वो कौन सा सबब था जिसके तहत वो माल जनाब सईदा से छीनकर हुकूमत ने अपने कर लेंगे। एक तो बुनियादी वजह यह है कि एक जानिब से अली इब्न अबी तालिब की ये अजीम शख्सियत, दूसरी जानिब से अगर खिलाफत पर फायज हो जाते और कोई आकर अली के हाथ पर बैअत भी नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दलाइल की रोशनी में हमने ये बात वाज़ेह कर दी कि फ़दक खालिसतन जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा का माल था और इसमें ज़रा बराबर भी किसी दूसरे का इख्तियार मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही रहलत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई और एक अजीम सानिया वक़ूअ पज़ीर हुआ और रसूल खुदा की जगह पे एक बातिल हुकूमत की बुनियाद रख दी गई, तो जनाब सैयदा का जो फ़दक था, वहाँ पे जो आपके उम्माल और कारकुनान मौजूद थे, उनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल कर उस सरजमीन पर कब्जा कर लिया गया। अब एक बुनियादी सवाल जो कि अक्सर जहनों में आता है वो यह है कि अगर तो फ़दक जनाब सैयदा की मिल्कियत था तो आखिर क्यों उनसे छीन लिया गया। यानी अगर तो हुकूमत का माल था तो फिर तो मसला नहीं, वो तो हुकूमत का माल ही रहेगा। लेकिन अगर तो सैयदा का माल था तो आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा सबब था जिसके तहत वो माल जनाब सैयदा से छीन कर हुकूमत ने अपने पास रख लिया और अपने तसर्रुफ में ले आए। तो हमारे पास यहाँ पे बुनियादी तौर पर दो अजीम वजूहात नजर आती हैं कि जिनकी बुनियाद खुद ज़माने रसूल में पड़ चुकी थी, उसका जो नतीजा था वो रहलत रसूल के बाद बरामद हुआ। पहली वजह ये थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर दो हस्तियां ऐसी थी कि जिनके साथ बहुत ज्यादा अकीदत और मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। पहली हस्ती जनाब खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब सलामुल्लाह अलैहा थी कि रसूल खुदा उनको अक्सर याद फरमाया करते और उनकी याद को दीगर अज़वाज की मौजूदगी पर तरजीह देते, और अक्सर औकात जब कोई गोश्तफंद पकाते तो जनाब खदीजा की सहेलियों को याद फरमाया करते और अज़वाज के सामने बार बार तज़किरा करते और कहते थे खदीजा तुमसे बेहतर थी और तुम में से कोई भी खदीजा के हमसर और बराबरी नहीं कर सकती। तो एक तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ उनसे मोहब्बत और अकीदत थी, और दूसरी जो हस्ती वो जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के साथ थी कि उनके साथ जो आपका एहतराम और अकीदत थी वो हर मुसलमान के लिए वाज़ेह और रोशन है कि आप किस तरह उनका एहतराम बजा लाया करते, तो किस तरह उनसे मोहब्बत और प्यार फरमाया करते थे। तो ये दो अजीम हस्तियां थी कि जिनकी मौजूदगी दीगर जो खानदान के अफराद थे, दीगर जो खवातीन घर में मौजूद थी, उनके दिल में, चूंकि खवातीन की फितरत में ये बात पाई जाती है कि वो अपने साथ अपने बराबर किसी दूसरी औरत की मोहब्बत को गवारा नहीं करती, तो ये एक बुनियादी वजह बनी दिल में कदूरतों, नफरतों और हसद के पैदा होने की। तो यहीं से फिर उन्होंने मुसम्मम और मजबूत इरादा कर लिया कि बाद में जिंदगी में जब कभी भी किसी भी मकाम पे मौका मिला तो हम इसका हिसाब बराबर कर लेंगे। एक तो बुनियादी वजह यह है कि जाती दुश्मनी के एतबार से उसका बदला बाद में ले लिया गया, और दूसरी वजह यह थी कि अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब का मकाम फकत अहले अरब के लिए नहीं बल्कि अहले अजम के लिए भी वाज़ेह था। हर कोई जानता था अली का मर्तबा और मकाम क्या है, और किसी को भी अली के मकाम और मर्तबा के बारे में जरा बराबर भी शक नहीं था। एक जानिब से अली इब्न अबी तालिब की ये अजीम शख्सियत, दूसरी जानिब से अगर अली बादज़ रसूल खिलाफत पर फायज हो जाते और आपके पास फदक की अथॉरिटी भी मौजूद होती तो इक्तिसादी लिहाज से आप मजबूत हो जाते। फिर जो बाद में बनने वाली खिलाफत और हुकूमत थी उसके लिए अली एक खतरा साबित होते। लिहाजा उन्होंने जैसे ही रसूल खुदा की रहलत हुई फौरन फदक पे कब्जा कर लिया, ताकि जब इक्तिसादी तौर पे अली कमजोर हो जाएंगे कोई भी अली के दिफा के लिए नहीं उठेगा, कोई भी अली की इयानत और मदद के लिए और अली की नुसरत के लिए बुलंद नहीं होगा। जब कोई भी बुलंद नहीं होगा अली खुद ब खुद खामोश होकर बैठ जाएंगे। तो लिहाजा जब उनको इक्तिसादी तौर पर कमजोर कर दिया जाएगा तो फिर अली अगर पुकारते भी रहेंगे तो कोई अली की मदद भी नहीं करेगा और कोई आकर अली के हाथ पर बैअत भी नहीं करेगा।